नमस्कार साथियों, नववर्ष 2021 में आप सब से नए ढंग से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरे लिए नया है, पर हो सकता है कि इस ढंग से आप कईयों से जुड़े हों। दरअसल कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तो एक फिल्म आई थी कर्म, जिसमें एक गाना था जिसके बोल कुछ ऐसे थे। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल, समय तू धीरे धीरे चल, सारी दुनिया छोड़ के पीछे आगे जाऊं निकल, मैं तो आगे जाऊं निकल। पल पल हो पल पल, समय तू धीरे धीरे चल। और फिर बाद में उसी फिल्म में इस गाने को ऐसे भी गाया गया। पल पल हो पल पल, समय तू जल्दी जल्दी चल, समय तू जल्दी जल्दी चल। आज का दिन है पल पल भारी, कैसा होगा कल, न जाने कैसा होगा कल। पल पल हो पल पल, समय तू जल्दी जल्दी चल, समय तू जल्दी जल्दी चल। ये गाना सुन के ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो जाता है कि समय को धीरे धीरे चलने की बात करने वाले लोग ही समय के जल्दी जल्दी चले जाने की बात करने लगते हैं। आइए इसे एक छोटी सी पर खूबसूरत कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को कुछ साल पहले किसी वीडियो के माध्यम से ही मैंने सुना था। हो सकता है आप लोगों ने भी सुन लिया होगा, पर दोबारा सुनने में फिर कोई हानि नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये कहानी क्यों और किसके लिए कह रहा हूँ। इसका उत्तर भी इसी वीडियो में है, बस आप थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक कौवा अपनी चोंच में एक मांस का टुकड़ा दबाकर हवा में उड़ रहा था। तो थोड़ी देर में देखा कि और बहुत सारी चिड़ियाँ उसके पीछे उड़ रही हैं। जैसे जैसे कौवा आगे बढ़ता गया, उसके पीछे उड़ने वाले चिड़ियों की संख्या भी बढ़ती गई। तो उस कौवे ने सोचा कि शायद ये सब मुझसे उड़ने में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद तो कई चिड़ियाँ उसे झपट्टा भी मारने लगी। तो उसे यह बात समझ में आई कि ये मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि चोंच में रखी मांस के टुकड़ों के कारण मेरा पीछा कर रही हैं। तो उसने उस मांस के टुकड़े को अपनी चोंच से छोड़ दिया, और जैसे ही वह टुकड़ा उसकी चोंच से छूटा कि सारी चिड़ियाँ गायब। फिर वह कौवा जिसने मांस का टुकड़ा छोड़ा था, उन्मुक्त खुली हवा में अकेला अपनी मस्ती से उड़ान भरने लगा। और तब उसे लगा कि मांस का एक टुकड़ा छोड़ते ही उसने सारे गगन आकाश को पा लिया है। इस कहानी की व्याख्या सुनने के पहले मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इस कहानी का हमारे जीवन से इतना गहरा संबंध होगा। दरअसल अपने जीवन में हम सब भी अपने मुंह में ईगो यानी अहंकार या घमंड का एक एक टुकड़ा दबाकर दिन रात घूम रहे हैं। और घमंड के इस टुकड़े को हम चालाकी से कभी कभी आत्मसम्मान का नाम भी दे देते हैं। और यह वह पाल लेते हैं कि बहुत सारे लोग हमसे प्रतिस्पर्धा करते हैं, हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमसे जलन करते हैं, या हमारी ज़िंदगी को नरक बनाए हुए हैं, वगैरह वगैरह। पर सत्य बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो एक न एक टुकड़ा लेकर घूम रहे हैं और चिंता फिकर या टेंशन के मारे अपनी जान को जोखिम में डालकर एवं बीमारियों को पालकर नित्य प्रति बिना नागा किए ही कई तरह की दवा, दारू, गुटखा, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। और जिन्होंने भी अहंकार का टुकड़ा फेंक दिया है, उन्हें तो पूरा संसार ही अपना नज़र आने लगता है, और ऐसे लोग अपनी दुनिया में ही मस्ती से जी रहे हैं। अब आखिरी बात कि ये कहानी है किसके लिए,
तो जवाब है कि जो भी ऐसा सोचते हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वे तो इससे पहले भी कई अच्छी कहानियाँ सुन और सुना चुके हैं तथा कई दफ़ा आगे फॉरवर्ड भी कर चुके हैं। तो फाइनल जवाब है मेरे लिए, क्योंकि कहानी सुनने और उससे कुछ सीखने का शौक़ मुझे मेरे बचपन से ही है। जब मैं काम करता था तो अपने से ऊपर वाले अधिकारियों से तो ज़्यादातर सुनना ही होता था। गलत मत सोचिए, मैं डांट डपट बहुत कम ही खाता था, पर अपने अधीनस्थ सहयोगियों, कर्मचारियों और मित्रों को अक्सर कई बातें कहानियाँ सुना सुना कर समझाता था, और उन बेचारों को मेरी कहानी पसंद आए या ना आए सुनना ज़रूर पड़ता था। पर अब तो वो ऑप्शन भी नहीं रहा, तो अब आप सबको कहानी सुनाकर अपनी शौक़ पूरा कर रहा हूँ। पर मेरा अनुभव कह रहा है कि आप सब इस कहानी को कुछ इस तरह से लेंगे। कुछ अति व्यस्त टाइप के लोग इसे मिलते ही बिना सुन के या आधा सुन के या पूरा सुन के डिलीट करेंगे। कुछ लोग थोड़ा शुरू का थोड़ा आखिरी का सुनकर समझने की कोशिश करेंगे, और नहीं समझ आएगा तो पूरा सुनेंगे। कुछ लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उनमें कईयों को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आया है, तो कई लोग सुन के भी कुछ नहीं करेंगे। कुछ लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे, कुछ लोग सुन के दूसरों को सुनाएंगे, कुछ लोग मेरी तारीफ़ तो कुछ लोग निंदा भी करेंगे। मेरे निवेदन करने पर कुछ लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ऐसा समझेंगे कि उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया है। कुछ लोग सोचेंगे कि बाद में सुनेंगे, तो कुछ लोग सोचेंगे कि इसे भी वहम हो गया है। कुछ लोग मेरी बातों को सुनकर यही सोचते रह जाएंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए। पर चंद कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इस कहानी को अच्छी तरह से सुनेंगे और प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे। और अगर सच कहूँ तो यह कहानी मैंने उन्हीं चंद लोगों के लिए कही है जो इसे सुनकर अपने आप में बदलाव लाएंगे। खैर, आप क्या करेंगे ये आप पर छोड़ते हुए मैंने तो अपना टुकड़ा फेंक दिया है, इस अपेक्षा के साथ कि आप सब स्वस्थ, मस्त एवं व्यस्त रहेंगे। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।